अब इस क्वेश्चन में कह रहा है टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 3x माइनस 4 डिग्री एंड 3x प्लस 16 डिग्री। ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी और इसके दो एडजेसेंट एंगल्स हमें दे रखे हैं। मान लीजिए ये एंगल 3x माइनस 4 डिग्री का दे रखा है और एंगल बी हमें 3x प्लस 16 डिग्री का दे रखा है, राइट। अब आगे क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू निकालनी है एंड हैंस फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल, और हमें ये चारों एंगल्स निकालने हैं। तो थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं हम। तो एंगल ए हमें दे रखा है 3x माइनस 4 डिग्री का और एंगल बी हमें दे रखा है 3x प्लस 16 डिग्री का, राइट। और हमें पता है दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। अब जिसकी जो वैल्यू दे रखी है वो रख लेंगे। तो ए एंगल की वैल्यू दे रखी है 3x माइनस 4 डिग्री और एंगल बी की वैल्यू दे रखी है 3x प्लस 16 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखिए, अब ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। 3x माइनस 4 प्लस 3x प्लस 16 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब x वाली वैल्यूज आपस में ऐड हो गई तो ये आ गया 6x। अब क्योंकि यहाँ एक माइनस का 4 है और 16 प्लस का है, तो एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की वैल्यू है तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाएगा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 6x की वैल्यू कितनी आ गई, 180 अपनी जगह रहा और 12 इधर आके माइनस का हो गया। तो 6x की वैल्यू आ गई, 10 में से 2 गया इज 8, 7 में से 1 गया 6 एंड 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 168 अपनी जगह रहा और 6 डिवाइड में आ गया। तो 6 1 ज़ा 6 जो कैंसिल होता है उसको काट देंगे। 6 2 ज़ा 12, 48, 6 8 ज़ा 48। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 28। तो अब हम एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, वही कर रही हूँ। तो एंगल ए कितना आ गया, एंगल ए था हमारा 3x माइनस 4 डिग्री का। तो 3x की वैल्यू है 28 माइनस 4, तो ये कितना आया 3 इंटू 28, 3 8 ज़ा 24, यहीं की यहीं मल्टीप्लाई कर रही हूँ। आप चाहें तो साइड में भी कर सकते हैं। 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6, 7 8 माइनस 4 दैट इज 80 डिग्री का आ गया एंगल ए। इसी तरीके से एंगल बी देखें तो 3x प्लस 16 था, तो दैट इज 3 इंटू एक्स की वैल्यू थी 28 प्लस 16, तो 3 इंटू 28 इज 84 प्लस 16 इज 100 डिग्री का, राइट। अब हमें एंगल ए भी पता चल गया है और एंगल बी भी पता चल गया, तो हमें सारे एंगल्स निकालने थे कितने कितने डिग्री के हैं। तो एंगल ए और एंगल बी पता चलते ही हमें पता चल गया एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, दैट इज 80 डिग्री। इसी तरीके से एंगल बी एंगल डी के इक्वल है, दैट इज 100 डिग्री। क्यों इक्वल है, क्योंकि हमें पता है ऑपोजिट angles of a parallelogram are equal। ऑपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। आंसर, लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 130 डिग्री। अगर ऑपोजिट एंगल्स का सम पैरेललोग्राम में 130 डिग्री है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल्स। तो हमें सारे एंगल्स पता लगाने कितने डिग्री के हैं। तो हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले ये हमारा पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, राइट। अब वो कह रहा है
ऑपोजिट एंगल्स का सम 130 डिग्री है, तो मान लीजिए एंगल ए और एंगल सी का सम 130 डिग्री है, लेकिन पैरेललोग्राम में हमें पता है ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये कितने डिग्री का एंगल है ये नहीं पता, तो लेट कर लेते हैं। लेट एंगल ए एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एक्स डिग्री, राइट, क्योंकि फिर से बता रही हूँ हमें पता है पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो अगर ये एक्स डिग्री का है ए एंगल तो सी भी एक्स डिग्री का ही होगा। अब हमें ये नहीं दे रखा है ये कितने डिग्री का है, तो हमें सम दे रखा है, तो हमने दोनों को एक्स मान के क्या कर लेंगे, सम के थ्रू हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, वही कर रही हूँ। एंगल ए प्लस एंगल सी दोनों का सम हमें 130 डिग्री दे रखा है, और हमें पता है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल ए कितना है एक्स डिग्री का, एंगल सी भी एक्स डिग्री का है, इक्वल्स टू 130 डिग्री। तो ये कितना आ गया 2x इक्वल्स टू 130, x कितना आ गया 130 अपनी जगह रहा और 2 डिवाइड में आ गया, तो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, तो x आ गया हमारा 65 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं एंगल ए और एंगल सी दोनों हमारे 65 डिग्री के आ गए। अब हमें एंगल बी और डी निकालना है, तो देखिए एंगल ए और एंगल बी कौन से एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं, और एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हम यहाँ लिख देंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स of a parallelogram is 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना है हमारा 65 डिग्री का, एंगल बी हमें दे नहीं रखा, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल बी कितने का आ जाएगा, एंगल बी अपनी जगह रहा, 180 अपनी जगह रहा, और 65 इधर आके माइनस का हो गया। तो एंगल बी आ गया हमारा 115 डिग्री का। तो अगर एंगल बी पता चल गया तो हम लिख सकते हैं एंगल बी और एंगल डी इक्वल हैं 115 डिग्री के। क्यों, क्योंकि हमें पता है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, इसलिए आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।